चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं अपने दोस्त अनुराग के घर गया हुआ था। अनुराग का घर बहुत ही पुराना था, मानो वो घर उनके दादा पुरखों ने बनाया था। और आज भी अनुराग का परिवार उस घर में ही रहते हैं। और उसी घर के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जिसके पास कोई भी नहीं जाता। और दरवाजे का नाम सुनते ही उन सभी की रूह कपकपा जाती थी। और फिर जब मैंने गलती से उस दरवाजे को खोल दिया तो मेरी एक गलती की वजह से अनुराग के पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। तो चलिए जानते आखिर उस दरवाजे का क्या राज था और मेरे साथ क्या घटना घटी थी। दिल थाम कर बैठ जाइए, जिसे सुनकर आप सभी के भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं और अनुराग एक साथ ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब मैं और अनुराग कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पर बस के आने का वेट कर रहे थे कि तभी अनुराग के फोन की रिंग बज उठी। फोन में रिंग बजते ही जैसे अनुराग ने पॉकेट से फोन निकाल ही रहा था कि तभी बस आ गई। और बस के रुकते ही हम दोनों बस में जाकर बैठ गए। बस में बैठते ही जैसे अनुराग ने पॉकेट में से फोन निकाला तो वैसे ही फोन कट हो गया। और फोन के कट होते ही जब मैंने अनुराग से पूछा कि किसका कॉल आ रहा था तो उसने बताया कि घर से फोन आ रहा है। मुझे इतना बोलकर अनुराग ने घर पर कॉल करके बात की। और उसे फोन पर बात करता हुआ देखकर मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। अभी मैं खिड़की से बाहर की ओर ही देख रहा था कि तभी अनुराग ने कहा, क्या करूं भाई, घर से बुलावा आ गया है। जिस पर मैंने अनुराग को घर जाने के लिए कहा। मेरे इतना कहने पर अनुराग ने बताया कि मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी है और वो लड़की मम्मी पापा को बहुत पसंद है। अगर ये बात मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया को पता चल गई तो वो मेरी जान ही ले लेगी। अनुराग की ये बात सुनकर मैंने अनुराग से कहा कि तुम प्रिया के बारे में घर पर बता दो। मेरे इतना कहने पर वो घर पर बताने के लिए मान गया, पर अपने साथ गांव चलने के लिए मुझे भी कहा। पर अच्छी बात तो ये थी कि हमारा कॉलेज भी एक हफ्ते के लिए बंद होने वाला था, जिस वजह से मैंने अनुराग के साथ घर जाने के लिए हाँ बोल दिया। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी बस मीरपुर बस स्टैंड पर रुकी। बस के रुकते ही हम दोनों बस से नीचे उतरकर कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। दरअसल मीरपुर बस स्टैंड से कॉलेज 500 मीटर की दूरी पर था, जिस वजह से हमें वहां से पैदल कॉलेज जाना पड़ता था। कॉलेज पहुंचकर हमने मदन सर का लेक्चर अटेंड किया। और फिर जब कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों कॉलेज से निकलकर रूम पर आ गए तो रूम पर आते अनुराग घर जाने के लिए तैयार होने लगा। और अगले दिन सुबह हम दोनों निकल पड़े स्टेशन की तरफ, यानी कि अनुराग के घर की तरफ। स्टेशन पहुंचकर हम दोनों ने टिकट ली कंकालपुर जाने के लिए। लिहाजन हम दोनों टिकट लेकर वहीं एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का वेट करने लगे। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते ही हम दोनों ट्रेन में जाकर बैठ गए। और फिर कुछ समय के बाद ही ट्रेन भी स्टेशन से निकल गई। फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे। लगभग 6 घंटे का सफर करने के बाद जब ट्रेन कंकालपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे। ट्रेन से नीचे उतरते ही ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी और फिर हम दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमारी नज़र सामने ऑटो की तरफ गई। उस ऑटो को देखकर हम दोनों उस ऑटो के पास जा पहुंचे। हमें देखकर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि अरे भाई, कहाँ पर जाना है आपको। ऑटो ड्राइवर के इतना कहते ही अनुराग ने उस ऑटो ड्राइवर को मोथरी चौराहा चलने के लिए कहा। अनुराग के इतना कहते उस ऑटो ड्राइवर ने अनुराग से कहा कि वहां पर जाने के लिए 2 जनों का 100 रुपये लगेगा, जिस पर अनुराग 100 रुपये देने के लिए मान गया। फिर हम दोनों ऑटो के अंदर बैठ गए। ऑटो में बैठते ही ऑटो ड्राइवर ऑटो को उस चौराहे की तरफ लेकर जाने लगा। जैसे जैसे हम अनुराग के घर की तरफ बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मुझे कच्चे घर यानी कि बकरियां दिखाई दे रही थी। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पर सिर्फ कच्चे ही घर थे। स्टेशन से निकलने के बाद मुझे एक भी पक्का मकान दिखाई नहीं दिया। और जब मैंने ये बात अनुराग से पूछी तो फिर जो उसने बताया उसे सुनकर तो मैं पूरी तरह से घबरा गया। दोस्तों, दरअसल उसने बताया कि इस गांव में एक चुड़ैल है जो पक्का मकान नहीं बनने देती है। अगर पक्का मकान बन भी गया तो 2 से 3 दिन के बाद ही वो मकान गिर जाता है, जिस वजह से इस गांव में कोई भी पक्का मकान नहीं बन पाता है।
अब अनुराग की ये बात सुनकर मैं तो हैरान हो गया कि तभी उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया। ऑटो के रुकते अनुराग ने मुझे ऑटो से उतरने का इशारा किया और उसके इशारा करते ही मैं ऑटो से बाहर निकल आया और साथ ही अनुराग ने उस ऑटो ड्राइवर को पैसे दे दिए। पैसे देते ऑटो ड्राइवर ऑटो लेकर निकल पड़ा। उस ऑटो ड्राइवर के जाते ही हम भी अनुराग के घर की तरफ जाने लगे। फिर कुछ ही समय बाद हम घर के अंदर पहुंच गए। घर पहुंचकर मैं अनुराग के मम्मी पापा से मिला और उन्होंने हमें आराम करने को कहा। उनके इतना कहते ही मैं अनुराग के साथ घर के अंदर चारपाई पर लेट गया, क्योंकि जब मैं ट्रेन में बैठा था तब मेरा सर घूम रहा था, जिस वजह से मैं घर के अंदर चारपाई पर लेट गया। और फिर इसी बीच मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे बगल में चारपाई पर अनुराग लेटा हुआ था और वो बुरी तरह से खर्राटे मारकर सो रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बिजली सिर्फ 24 घंटे में 6 घंटे के लिए आती है और कब बिजली आएगी और वो कब जाएगी इसका किसी को कुछ नहीं पता होता। और ऊपर से ये मच्छर सोने नहीं दे रहे थे। अभी मैं इधर से उधर करवटें बदल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने की तरफ आंगन में गई। आंगन के चारों तरफ रूम थे और उन्हीं कमरों में से एक कमरे में मैं था। फिर जब मेरी नज़र आंगन में गई तो उसे देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया। दरअसल मैंने देखा कि आंगन के बीच में मुझे 2 आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी। अब ये देखकर मैं तो बहुत ही बुरी तरह से डर गया। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ देर के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो वो अभी भी मेरी ही तरफ देख रहे थे। और तभी डरते हुए मैं अनुराग को उठाने की कोशिश करने लगा, पर अनुराग ऐसे सो रहा था कि जैसे कुंभकर्ण हो। मेरे लाख कोशिश करने पर भी उसने आंखें नहीं खोली और वहीं पर डर से मेरा बुरा हाल था। डर की वजह से मैं अपनी करवट भी नहीं बदल पा रहा था। अभी मैं डरा सहमा उस ओर ही देख रहा था कि तभी मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ को सुनकर अब मैं और भी ज़्यादा डर गया। डर से मैं पसीने से तरबतर हो गया था कि तभी वो मेरी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और तभी एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी कि तभी अचानक से लाइट आ गई और लाइट के आते ही मैंने देखा कि मैं जिसे देखकर इतना डर रहा था वो सिर्फ एक बिल्ली थी। लाइट के आते वो बिल्ली कोठरी की तरफ भाग गई और तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। दरअसल उसे देखकर मैं अपनी सांस भी बहुत ही धीरे धीरे ले रहा था कि कहीं वो मेरे पास ना आ जाए, पर अभी भी वो आवाज़ें आ ही रही थी। लाइट के आते उस आवाज़ को सुनकर मैं उस आवाज़ की तरफ जाने लगा और जैसे मैं आंगन में पहुंचा तो वैसे ही मेरी नज़र सामने दरवाजे की तरफ गई तो वो आवाज़ उस दरवाजे के अंदर से आ रही थी। और जैसे मैं उस दरवाजे के अंदर गया तो दरवाजे के अंदर आते ही फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि उस दरवाजे के अंदर भी एक और रूम है, पर उस दरवाजे पर बहुत सारे ताबीज़ बंधे हुए थे और इस कमरे के अंदर बहुत सारे जाले लगे हुए थे, मानो जैसे इस दरवाजे को काफ़ी दिनों से खोला नहीं गया हो। और जैसे मैं उस दरवाजे को खोलने वाला था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ देकर मैं तो डर ही गया और जब पीछे पलट कर देखा तो वो अनुराग था। वो मुझे इस रूम में देखकर एकदम से हैरान हो गया और मुझे उस रूम से निकालकर बाहर लेकर आ गया और फिर से उस रूम के दरवाजे को बंद कर दिया। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि अनुराग जैसे रूम के अंदर आया तो वैसे वो आवाज़ भी बंद हो गई। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी अनुराग ने कहा कि तुम उस रूम के अंदर क्यों गए थे। अनुराग के इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उसने कुछ भी नहीं बोला, पर उसकी शक्ल को देखकर लग रहा था कि कुछ तो था जो अनुराग मुझसे छुपा रहा है। और मुझे लेटने को कहकर अनुराग लेट गया। उसके इतना कहते ही मैं बिस्तर पर लेट गया और लेटते ही मेरे मन में यही सब सवाल घूमने लगे कि वो आखिर आवाज़ थी कैसी। और जब मैंने अनुराग को ये बात बताई तो उसने भी कोई जवाब क्यों नहीं दिया। यही सब सोचते हुए मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो अब सुबह हो चुकी थी। फिर मैं बिस्तर से उठकर घर से बाहर निकल कर गया तो मैंने देखा कि अनुराग की मम्मी चूल्हे पर कुछ बना रही थी और वहीं पर अनुराग के पापा बाहर खाट पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ अनुराग नल के पास खड़ा होकर दातून कर रहा था। अनुराग को नल के पास देखकर मैं अनुराग के पास गया
तो उसने मुझे भी हाथ में दातून थमा दी। उसके दातून थमाते ही मैंने उससे पूछा कि प्रिया के बारे में मम्मी पापा को बताया कि नहीं। मेरे इतना कहने पर उसने अपना सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अनुराग के पापा ने उसे तैयार होने के लिए कहा, जिस पर अनुराग ने कहा कि कहाँ पर जाना है, पर उसके पापा ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस अनुराग को तैयार होने के लिए कहा। फिर कुछ समय के बाद हम सब तैयार होकर ऑटो से मंदिर की तरफ निकल पड़े। मंदिर पहुंचकर हमें पता चला कि यहाँ पर अनुराग को लड़की दिखाने के लिए लेकर आए हैं, और जब मैंने ये बात अनुराग को बताई तो उसे सुनकर वो हैरान हो गया, जिस पर अनुराग ने बताया कि मुझे शक हो रहा था कि जब मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पता चलते मैं जाने से मना कर देता, इसलिए मम्मी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं और मुझे मंदिर के बहाने मम्मी पापा यहाँ पर लेकर आ गए। पर अब मैं क्या करूँ? अनुराग के इतना कहते ही मैंने उससे कहा कि बोल देना कि लड़की मुझे पसंद नहीं है, और साथ ही ये भी बोल देना कि मुझे कुछ और दिन और चाहिए, और फिर उसके बाद बता दूंगा। फिर मैंने जैसा अनुराग को करने के लिए कहा तो उसने वैसा ही किया। फिर कुछ समय के बाद हम सभी वहाँ से घर लौट आए, और घर पर आते ही अनुराग के पापा ने अनुराग को खूब खरी खोटी सुनाई, जिस वजह से वो गुस्से से घर के अंदर चला गया। फिर उसके जाने के बाद भी उसके पापा बोले ही जा रहे थे, और मैं वहीं चारपाई पर बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ समय के बाद जब मैं घर के अंदर गया तो अनुराग अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ था और वो कुछ बता रहा था, जिसे देखकर मैं समझ गया कि वो प्रिया के बारे में बात कर रहा होगा, जिस वजह से मैं घर से बाहर आ गया और वहीं चारपाई पर बैठ गया। फिर कुछ समय के बाद अनुराग घर से बाहर आया और उसने बताया कि मैंने मम्मी को सारी बात बता दी है, जिस पर मम्मी ने कहा कि वो पापा से बात करेंगी, और अब शाम होने को थी। फिर कुछ समय बाद हम सभी खाना पीना करके सो गए, और जब रात में नींद खुली तो मुझे अनुराग की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, और जब मैंने अनुराग के बिस्तर की तरफ देखा तो अनुराग वहाँ पर था ही नहीं। फिर जब मैंने मोबाइल में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। अनुराग की आवाज़ सुनकर मैं बिस्तर से उठकर आंगन में आ गया। आंगन में आते ही मेरी नज़र उस दरवाजे पर गई जहाँ से कल रात अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। अनुराग की आवाज़ सुनकर मैं बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोलकर दरवाजे के अंदर घुस गया, और जैसे मैंने उस रूम के अंदर का दरवाजा खोला तो वैसे अनुराग की आवाज़ आनी बंद हो गई। तभी मेरी नज़र उस रूम के अंदर एक समाधि पर गई, जिसे देखकर मैं तो हैरान हो गया कि रूम के अंदर समाधि कैसे। अभी मैं उस समाधि को ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जो दीवार की तरफ चेहरा करके बैठी हुई थी, और वो समाधि से कुछ दूरी पर बैठी थी। दोस्तों, ये देखकर मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर है कौन जो यहाँ पर बैठी हुई है। ये सब जानने के लिए मैं उस औरत के पास ही जा रहा था कि तभी उस औरत ने मेरी तरफ पलट कर देखा, तो उसे देखकर तो मेरी रूह कपकपा गई। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसे मैं आप सभी को बयान नहीं कर सकता। उस औरत का ये भयानक रूप देखकर मानो मेरी एक पल के लिए जान ही निकल गई थी। डर से मेरा बुरा हाल था, और मैं चीखते चिल्लाते हुए उस रूम से बाहर निकल कर आ गया। मेरी आवाज़ सुनकर अनुराग के मम्मी पापा आ गए, और तभी अनुराग भी घर के बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। मुझे इस तरह देखकर अनुराग के मम्मी पापा ने कहा कि अरे क्या हुआ? अभी अनुराग के पापा यही पूछ रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस दरवाजे पर गई, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और फिर वो लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोले कि ये दरवाज़ा किसने खोला। उनके इतना कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर अनुराग ने कहा कि उसका कॉल आ गया था, जिस वजह से यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, और वो बात करने के लिए घर से बाहर चला गया था। अभी मैं अनुराग की यही बातें सुन रहा था कि तभी अचानक से वो चुप हो गया, और जब हमने उस ओर देखा तो उसे देखकर अनुराग के पापा ने हम सभी को घर से बाहर निकलने के लिए कहा, और साथ ही ये भी कहा कि घर के पीछे जो कुआं है उस कुआं के अंदर कूद जाओ, नहीं तो ये औरत हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उनके इतना कहते हम सभी घर से निकलकर उस कुआं की तरफ भागते हुए जाने लगे, और हम सभी उस कुआं के अंदर कूद गए। और जैसे अनुराग के पापा कुआं के अंदर कूदने वाले थे तो वैसे ही उस औरत ने अनुराग के पापा को पकड़ लिया, और उसी कुआं के अंदर हम सभी गले तक पानी में खड़े रहे। वो औरत कुआं के अंदर आने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो औरत कुआं के अंदर नहीं आ पाई, और वहीं पर अनुराग के मम्मी का
रो रो कर बुरा हाल था और जैसे तैसे करके हमने वो रात उसी कुआं के अंदर बिताई। सुबह होते ही गांव वालों ने हमारी आवाज़ सुनी तो हमें कुएं के अंदर देखकर गांव वालों ने हमें उस कुएं के अंदर से बाहर निकाला। बाहर निकलते अनुराग की मम्मी अनुराग के पापा की तलाश करने लगी पर वो कहीं पर नहीं मिले। तभी अनुराग की मम्मी ने अनुराग को एक बाबा के पास फ़ोन करने के लिए कहा। इतना कहने पर अनुराग ने फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई और फिर उन्हें आने के लिए कहा। दोस्तों फिर कुछ समय के बाद जब बाबा आए तो अनुराग की मम्मी ने कहा कि मेरे पति नहीं मिल रहे। तभी उन बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से पता किया तो उन्होंने बताया कि वो औरत इन्हें अपने साथ लेकर चली गई, जिसे सुनकर अनुराग की मम्मी की एक पल के लिए जान ही निकल गई थी। फिर कुछ समय के बाद उसकी मम्मी ने वो दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। फिर बाबा ने उस दरवाजे को अपनी तंत्र विद्या से फिर से बंद कर दिया ताकि वो फिर से बाहर ना आए। और तभी अनुराग अपनी मम्मी को लेकर शहर आ गया और हम सभी के साथ रहने लगे। पर अब उस हादसे को बीते 2 साल बीत गए हैं पर अभी भी अनुराग की मम्मी उस हादसे को नहीं भूल पाई और न ही शायद वो कभी भूल पाएंगी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।